वालेकुम, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। जैसा कि आप सबको पता है कि बकरा ईद की जो वो आमद है और ईद की जो तैयारियां वो ज़ोरों शोरों से चल रही है और इतनी शिद्दत की गर्मी पड़ रही है, कुछ भी लेने को जो है वो मेरा दिल नहीं चाह रहा था, ना ही तो गुंजाइश बन पा रही थी। अगर गुंजाइश बन पा रही थी तो फिर नीयत नहीं हो पा रही थी, क्योंकि गर्मी इतनी शदीद है ना कि बाहर जाने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। बच्चों की ज़िद थी तो बच्चों की ज़िद के आगे जो है ना आपको पता है कि वालिदैन भी मजबूर हो जाते हैं। तो कल हम जो है फिर वो गए शॉपिंग पे, और जब हम बाज़ार में एंटर हुए तो मुझे फील हुआ कि जैसे पूरा शहर जो है ना शॉपिंग करके जा चुका है और हम सबसे एंड में आए हैं जब कुछ रहा ही नहीं है। और जो चीज़ें थी वो बहुत महंगी थी, और जो समझ में आ रही थी वो बजट में नहीं आ रही थी, और जो बजट में आ रही थी वो समझ में नहीं आ रही थी। बस फिर बहुत ज़्यादा जो था डिसहार्ट हुई। जो चीज़ें समझ में आई बजट में रहते हुए वो हमने बाय कर ली। जैसे कि आप सबको पता है कि हम लोग कुर्बानी भी कर रहे हैं, और इतनी महंगाई हो चुकी हुई है ना कि सिस्टम चलना बहुत मुश्किल है। सुबह ही मुझे बिजली का बिल आया तो मैं देखकर इस कदर परेशान हुई कि इतना हमारा यूज़ नहीं है जितने बिजली के बिल भेजे जा रहे हैं, और इनको पूछने वाला कोई बंदा नहीं है। और जो हमारी आमदन उनमें भी अब गुजारा होना मुश्किल हो गया हुआ है। बस अल्लाह ताला हमारे हाल पर जो ना वो रहम फरमाए। और मैं आप तमाम देखने वालों से भी अपील करूंगी काइंडली मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा जो है जल्दी से चैनल जो है मोनेटाइज हो जाए। क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, मुझे उस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा। मुझे नहीं समझ आ रही कि मुझे ऐसा क्या करना पड़ेगा कि मेरा जो चैनल है वो जल्दी ग्रो कर जाएगा। तो खैर अल्लाह ने चाहा तो ये भी हो जाएगा। बस आप लोग मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहें। बातों को मैं करती हूँ साइड में, अभी भी लाइट नहीं है और आपकी बहन पसीना पसीना जो कि हो रही है, तो मैं वक्त को ज़ाया किए बगैर जो है ना अपनी छोटी सी एक शॉपिंग आपके साथ जो है ना वो शेयर करती हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि छोटी ईद पर हमने बहुत ज़ोरों शोरों से तैयारियाँ की थी और बहुत ज़बरदस्त हमने शॉपिंग की थी। ईद भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत अच्छी गुजरी, इंशाल्लाह ये भी बहुत अच्छी गुजरेगी। देखिए जो टाइम गुजर जाए उसके ऊपर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए, और जितना भी अल्लाह नवाज रहा है उसके ऊपर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला हमें बहुत सारे लोगों से बेहतर नवाज रहा है। अपने से नीचे लोगों को देखना चाहिए, अपने से ऊपर के लोगों को नहीं देखना चाहिए। तो हर वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि अपने बजट में रहते अपने बच्चों की ख्वाहिशात को, ज़रूरियात को पूरा करने की कोशिश करे। और मैंने भी ऐसी छोटी सी जो है ना वो की शॉपिंग, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ जो है ना वो शेयर कर देती हूँ। और इस टाइम में मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है और तबीयत भी जो है ना कल से बहुत बहुत ज़्यादा डाउन थी। मैंने खुद फ्रेश किया कि अगर मैं बिस्तर पर पड़ी रहूँगी तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी, सब कुछ ही मुझे खुद को देखना होता है। तो खैर मैंने अपने आप को फ्रेश किया और मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करती, जबकि ये वीडियो शेयर करने का भी मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं हो रहा था। और कल भी हम जब शॉपिंग पर गए तो बच्चों के हाथों मजबूर होकर मैं घर से निकली थी। अदरवाइज़ बस मैं ये कुछ चाह रही थी कि खुदा करे कुछ ऐसा मौजू हो जाए कि मुझे बाहर ना जाना पड़े, मुझे घर बैठे सब कुछ जो है ना वो मिल जाए। तो खैर मैं सबसे पहले आप लोगों को जूते दिखा देती हूँ। मैंने अपनी शॉपिंग क्या की है वो भी मैं आप लोगों के साथ जो है ना आज के इसी व्लॉग में शेयर करने वाली हूँ। फिलहाल मैं बच्चों की जो शॉपिंग है वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि वो हमने क्या की है। तो खैर ये जूते लिए हैं, सैंडल्स हैं, और रेहान को इसी तरीके की जो सैंडल्स है ना वो अच्छी लगती हैं। वो जीन्स के नीचे भी इस तरह की सैंडल्स जो इजीली वेयर कर सकता है, और कुर्ता शलवार के नीचे भी जो है ना वो वेयर कर सकता है। तो ये उसने अपनी ली है सैंडल, ये उसकी सैंडल हो गई। और इन सब चीज़ों को मैं ज़रा साइड में कर देती हूँ। और ये दूसरी जो सैंडल है ये सैंडल है ईमान की, और ईमान का पाँव भी जो है ना वो बिल्कुल मेरे पाँव के बराबर हो गया। मैंने बहुत ज़्यादा हीले बहाने करने की कोशिश की कि ईमान आप जो है ना मेरे जूते पड़े हुए हैं जो मैंने 1-2 बार पहने, तो आप उसी को पहनकर ईद पे बस टाइम गुजार लेना। तो उसकी ज़िद ये थी नहीं मुझे नए जूते जो है ना वो बाय करने। तो मेरे भी बहुत सारे बच्चे तो नहीं हैं, मेरे भी 2 ही बच्चे हैं। तो फिर मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं उनकी कोई भी ऐसी बात जो है ना जो मैं अफोर्ड कर सकती हूँ वो मैं ना टालूँ। लेकिन अगर मैं बचत करने का भी सोच रही होती तो मैं इन बच्चों के मुस्तकबिल को सेव करने के लिए ही सोच रही होती। तो खैर ये जूते जो है हाँ जी, ये जूते रेहान के हैं और ये जूते जो है ना ये ईमान के हैं। इनको मैं साइड पर रख देती हूँ, टेबल पे नहीं रखती, क्योंकि ये टेबल जो है खाने के लिए यूज़ हो रही होती है। तो इसके बाद जो है वो मैं आपको दिखा देती हूँ रेहान का सूट। रेहान का ना कुर्ता शलवार लिया है, और ये छोटी पे भी बहुत ज़्यादा जो था ये ज़िद कर रहा था कि मुझे अब ब्लैक कुर्ता शलवार जो है ना वो लेकर दो। इस चीज़ पे भी इसकी यही ज़िद थी
कि मैंने कुछ नहीं लेना, और इतनी शदीद गर्मी में ब्लैक कुर्ता देखकर ही मुझे खुद को कुछ होने लग जाता है। तो खैर ये रियान का हमने लिया फिर स्टिच किया हुआ ही कुर्ता, और ये मुझे लग रहा है क्योंकि वहाँ पे 3-4 किस्म के भाई ने कुर्ते दिखाए थे, डिज़ाइनिंग दिखाई थी, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जो कुर्ता समझ में आता था उसके साथ में जो शलवार या ट्राउज़र था वो समझ में नहीं आता था। और ये एक वाहिद सूट था जो मतलब था तो ब्लैक में, लेकिन ये ब्लैक कुछ बाकी जो कलर उन्होंने ब्लैक दिखाए थे उनसे कुछ जेट ब्लैक सा था, कुछ अजीब सा मुझे लग रहा था, तो हमने इसको स्किप कर दिया था। जब कुछ और समझ में नहीं आया था तो हमने जो ना इसको फिर सिलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे अब मुझे लग रहा है कि इसके साइज़ का जो है ना रियान को यकीनन जो ना इशू होगा। जो हमने पहले जो स्टफ मुझे पसंद आया था, जो डिज़ाइन पसंद आया था, वो जब हमने निकलवाया था तो वो साइज़ को बिल्कुल ठीक था। तो अब जो है ना जब मैंने इसको आप लोगों को दिखाने के लिए खोला तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चेंज शायद करवाना पड़े। तो इस वीडियो के बाद मैं इसको पहना कर देखूँगी, अगर उसको पूरा आ गया तो रख लेंगे, ना पूरा आए तो इसको शायद चेंज हमें करवाना पड़ जाए। और साथ में जो है ये इसके कुछ इस टाइप का पजामा है। तो ये हो गया रियान का पहला सूट। और इसके साथ रियान के लिए ली टी शर्ट जो कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, और इस तरह की जो शर्टें हैं ना वही सॉफ्ट सा स्टफ होना चाहिए है पहनने के लिए। तो मैंने जो है एक इसकी रियान की मैंने ये वाली जो है शर्ट ये ली, ये मुझे बहुत ज़्यादा जो पसंद, ये भी मैंने एक लोकल मार्केट से ही वो बाय की है। और उसके बाद जो मैंने एक उसकी ये ब्लू कलर की शर्ट जो है ये मैंने ली, ये भी इसको बहुत ज़्यादा जो है वो पसंद आई है। तो एक पैंट घर पड़ी हुई थी और एक पैंट सिर्फ साथ में जो है मैंने न्यू इसकी बाई की ब्लैक कलर की। और ये चाहे तो ब्लैक के साथ ब्लू भी चला सकता है और ब्लैक के साथ जो है ये रेड भी चला सकता है। तो ये रहे रियान के तीनों दिन के जोड़े। अब बारी आती है ईमान की। ईमान के लिए हमने क्या लिया, कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी जिसमें हमने खुद कपड़े जो थे वो डिज़ाइन करवाए थे, स्टिच करवाए थे। उसमें से हमने सेलेक्ट किया था कि हम यही वाला जो सूट है हम ईद पर पहनेंगे, तो 2 जोड़े ईमान के ईद के उसमें से भी जो है ना वो बन गए हैं। और उसके साथ जो है ना जहाँ से हमने ये रियान की शर्टें ली वहीं से जो है ना ईमान की हमें ये शर्ट जो थी ना ये पसंद आ गई। तो ये वाली एक शर्ट जो है ना ये भी हमने लगे हाथों बाय कर ली, क्योंकि प्राइस जो थी वो अफोर्डेबल थी। तो मैंने सोचा कि इसको स्किप ना किया जाए, इसको ख़रीद लिया जाए। और इसके साथ जो है इसके साथ ये ब्लैक कलर की हमने ली थी टाइप्स, ये रही इसकी टाइप्स। ये ईमान का फर्स्ट जोड़ा हो गया। और इसके बाद जो है मैं आपको एक और दिखा देती हूँ, ये कॉटन की फ्रॉक ली है, ये कॉटन की फ्रॉक है। और इसके साथ भी ब्लैक कलर का ये ट्राउज़र टाइट्स जो है वो चल सकती है। और वैसे मैंने इसके साथ जो है ये वाइट कलर की टाइट्स ली, ये टाइट्स ये इस फ्रॉक के नीचे जो है पहन सकती, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा और ईमान की गर्मियों के कपड़े भी जो है ना कुछ ख़ास नहीं, वो थोड़े से हैं। और उसके बाद शायद हमने एक ट्रिप भी प्लान करना है, वहाँ पे भी पहनने के लिए काम आ जाएगा। और ये बहुत महंगे नहीं, एक लोकल मार्केट से हमने इसको 250-300 रुपये के हमने जो है इनको ख़रीदी है, कोई बहुत ज़्यादा महंगे कपड़े नहीं है। तो जहाँ पर हमने 5000 का एक सूट लेना वहाँ पे हमने 5000 के 4 सूट जो है ना वो हमने ख़रीद लिए हैं। तो एक ये ईमान की शर्ट हो जाती है, इसके साथ वाइट ट्राउज़र भी चल सकता है, ब्लैक भी चल सकता है। और हमने साथ में जो इसकी टाइट्स की ली हुई है। अच्छा जी, ये जो सारी शॉपिंग है ना ये ईमान की और रियान की है, इसको हम कर देते हैं साइड में। अगली जो शॉपिंग है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। जहाँ से हमने ईमान और रियान के कपड़े बाय किए तो वहाँ पर इतनी मतलब अफोर्डेबल प्राइस थी ना, मुझसे रहा ही नहीं गया। तो मैंने कहा क्यों ना ज़ैनब और हादी की भी साथ में जो ना ईद की शॉपिंग कर ली जाए। और दिन तो बिल्कुल भी नहीं है कि हम उनको जो ना पार्सल भिजवा सकते हैं, तो मैंने बस यही सोचते हुए ले लिए कि मे भी कि हमारा जो है वो नेक्स्ट मंथ जो है ना वो चक्कर लगे हम तब उसको दे देंगे, या फिर हम ईद के बाद जो है ना इंशाल्लाह उनको पार्सल करवा देंगे। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले दिखाती हूँ ईमान ज़ैनब की। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ ज़ैनब की ये फ्रॉक, बहुत प्यारी सी ये फ्रॉक है। और ये हमने वहीं से बाई की जहाँ से हमने ईमान की फ्रॉक्स ली थी। तो ये मैंने खरीदी ज़ैनब के लिए, ज़ैनब गर्मी है पहनने की तो उसे ये बहुत अच्छी लगेगी। एक फ़्रॉक मैंने ये ली और दूसरी जो फ्रॉक है वो मैंने ये खरीदी। ये कॉटन स्टफ है और स्लीवलेस है, ज़ैनब जब पहनेगी तो ज़ैनब को ये बहुत अच्छी लगेगी। और इसके नीचे जो है ना
वो निकर्स वगैरह जो है ना वो पहनी जा सकती हैं। उसके बाद ये वाला जो कलर था ये मुझे पर्सनली बहुत बहुत पसंद आया था। इसके साथ की मैं ईमान के साइज़ की ढूंढ रही थी, लेकिन भाई ने बोला कि नहीं ये छोटे बच्चों के साइज़ की ही है। और मुझे याद है कि जब मैं ईमान को इस टाइप की ये पहनाती थी स्टिच की हुए, उस टाइम में ये 40 रुपये की ये शर्ट मिलती थी। हाँ ईमान 40 रुपये की मिलती थी। आज से 10-12 साल पहले की बात है, जब ईमान 6 या 8 मंथ की थी, गर्मियाँ थी, तो मैं उसी शॉप से लेकर आई हूँ जहाँ से आज हम खरीद कर आए हैं। तो वहाँ पर ये मैं 40 रुपये की इस तरीके की फ़्रॉक ना लेकर ईमान को पहनाया करती थी। मैं ढेर सारी फ्रॉक्स जो थी वो ख़रीद लाया करती थी, क्योंकि 40-40 रुपये की जो फ्रॉक थी ना वो अफोर्ड में आ जाती थी। और पर्सनली मुझे ये 2 कलर मेरी पसंद थी और ये वाला कलर ईमान को पसंद आया था तो ईमान ने लिया। अच्छा, उसके बाद जो अगला सूट है ना वो अब्दुल हादी का है। अब्दुल हादी की अभी रिसेंटली बर्थडे भी गुजरी तो मुझसे कोई भी गिफ्ट वगैरह नहीं दे पाए, तो ये इसकी जो है निक्कर है, इसको हम यहाँ पे डिस्प्ले कर देते हैं। और इसके निक्कर के एक पांचे के ऊपर, गुड्डे के ऊपर जो है ना कुछ लिखा हुआ है। और ये कलर ब्राउन सा, ये मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा था क्योंकि माशाल्लाह से अब्दुल हादी का जो कलर है वो काफ़ी फेयर है, तो उसको जो है ना ये सूट भी करेगा। उसके बाद जो अगला सूट हमने लिया वो ये था। इसमें मैं रेहान के लिए देख रही थी तो भाई ने बोला कि नहीं ये छोटे बच्चों का, तो मैंने कहा नहीं मुझे दिखा दें कि ये कैसा है। ये इसकी शर्ट है मस्टर्ड कलर की और इसके ऊपर ये कैमरा बना हुआ, काफ़ी अच्छा ये स्टफ है। एक हमने ये ख़रीद लिया अब्दुल हादी के लिए, इसका फेयर कलर है तो उसको ये अच्छा लगेगा। और साथ में ये ग्रे कलर की कुछ इस टाइप की बनी हुई निक्कर है। तो ये हमने अपने प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों के लिए की शॉपिंग ईमान और रेहान के साथ, ये ज़ैनब की और ये हादी की शॉपिंग है। और आई होप कि आज की ये छोटी सी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मेरी तरफ से तमाम देखने वालों को एडवांस ईद मुबारक। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी कल के नए व्लॉग में। और कुर्बानी हमने कैसे की, ईद के दिन हमारा कैसा गुजरा, क्या हमने बनाया, कैसे हम तैयार हुए, कल के आने वाले व्लॉग में आपको सब देखने को मिलने वाला है। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।